नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां नोहर दंगों को लेकर जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल की ओर से दिए गए बयानों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने मंत्री गोविंद राम मेघवाल की ओर से बीजेपी और आरएसएस को दंगों का जिम्मेदार बताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है। बिश्नोई ने आगे कहा कि प्रभारी मंत्री वो ही बयान दे रहे हैं जो उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से दिया जाता है। बीजेपी जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस आजादी के बाद ही धर्म के आधार पर सत्ता में काबिज हुई है। साथ ही मंत्री मेघवाल भूल गए हैं कि हमारा जिला सभी धर्मों का सम्मान करता है। नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक माटोरिया बोले कि पुलिस ने रात को सोते हुए व्यक्तियों पर जबरन लाठीचार्ज किया था। समझौता वार्ता में भी हमें प्रशासन और पुलिस ने पूरी बात नहीं बताई। इतना होने के बावजूद हम चुप रहे क्योंकि हम शांति चाहते थे। अगर अन्याय हुआ तो हम खिलाफत भी करेंगे और लड़ेंगे भी। पूर्व विधायक माटोरिया ने अपील की है कि प्रशासन, पुलिस, राज्य सरकार के दबाव में अन्याय न करे। यदि अन्याय हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजमेर के विजयनगर के पास ग्राम बड़ा आसन में अज्ञात कारणों के चलते महिला शिक्षिका आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर एएसआई उमंग सिंह में जाब्ते के साथ राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत करवाया। महिला शिक्षिका द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना पर पुलिस टीम नसीराबाद पूनम बरगढ़ राजकीय चिकित्सालय पहुंची, जहां पर पीहर पक्ष के लोगों से समझाइश करते हुए मामले को शांत किया। मृतका के पिता ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व उसकी बेटी मीरा मेघवंशी की शादी बड़ा आसन संतोष मेघवंशी के साथ हुई थी। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि शादी के पश्चात से ही उसके पति और सास द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फांसी लगा के मार दी बच्ची को। 2 साल से टॉर्चर कर रहा था, पावना मारपीट करता था, टॉर्चर करता था। क्या नाम, बच्ची का नाम क्या था? मीरा मेघवंशी। अच्छा, आपका नाम? उसकी ड्यूटी थी, टीचर थी। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट? हमारे तो फोन ही नहीं किया, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। कुछ नहीं, अभी तक भी फोन नहीं आया किसी ससुराल पक्ष से कि आपकी बच्ची को फांसी खा के मार दी या मर गई, ऐसा कोई मामला हो गया। अभी तक भी फोन नहीं किया। आपने पता ही नहीं हमारे को। अब मैं रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा हूँ। विजयनगर में आज एक विवाहिता की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। थाने पे उसके परिजनों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और उसका पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को सौंप दिया गया है। आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस भर्ती परीक्षा देकर ट्रेन से लौट रहे परीक्षार्थियों ने अलवर के खेड़ली रेलवे स्टेशन पर झगड़ा हो गया। इसके चलते आगरा फोर्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन करीब 15 मिनट तक रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। उधर आरपीएफ के जवानों ने समझाइश कर ट्रेन को रवाना किया। जानकारी के अनुसार आगरा फोर्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में जयपुर से भर्ती की परीक्षा देकर भरतपुर की तरफ काफी संख्या में परीक्षार्थी लौट रहे थे, जिसके दौरान ट्रेन में सवार परीक्षार्थियों के 2 गुट बांदीकुई से मंडावर के बीच आपसी विवाद हो गए, जिसके चलते कुछ लोग मंडावर के थे जिन्होंने मंडावर रेलवे स्टेशन आने से पहले अपने साथियों को सूचना दे दी और मंडावर रेलवे स्टेशन पर बुला लिया, जहां सभी ने ट्रेन के मंडावर पहुंचते ही दूसरे गुट के लड़कों के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके कारण इंटरसिटी ट्रेन मंडावर रेलवे स्टेशन पर अपने निर्धारित समय से काफी देर तक खड़ी रही। इधर मामले में परीक्षार्थियों द्वारा अभी फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जैसलमेर जिले के नाचना कस्बे में एक प्रेमिका ने अपने ही परिजनों के साथ मिलकर प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी पिछले 2 दिनों से घर से गायब था। जब परिजनों को नहीं मिला तो उसने तलाश शुरू की। नाचना थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई, जहां पुलिस ने जांच शुरू कर दी और प्रेमिका के पिता से गहन पूछताछ की तो पिता ने सब राज उगल दिया। युवक दीनाराम सुनसान झाड़ियों में मृत मिला। पुलिस की जानकारी के अनुसार दीनाराम मोहनगढ़ निवासी प्रेमिका धनी के पास अक्सर आता था। अक्सर धनी से मिलता परिजनों को नागवार गुजरा। पुलिस ने युवती के पिता से सख्त पूछताछ की, जहां पर उसने जुर्म को बोला। ये दिनांक 12 तारीख को हमारे नाचना थाना में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद एसएचओ साहब को मैंने निर्देशित किया था एक टीम का गठन करके तकनीकी पहलू और सीडीआर विश्लेषण करके हमें एक क्लू मिला। लास्ट जहाँ इसकी लोकेशन आ रही थी और लास्ट इसकी किससे बात हुई थी तो वो मोहनगढ़ के अंदर ट्रेस आउट हुई थी। उस संबंध में जो मोहनगढ़ में टीम को भेज करके और बाकर राम करके एक शख्स है उसको लेकर आए हम और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद उसने जो भी कहानी हुई थी
वो हमें बता दी और सुबह SHO साहब को भेजा था और बाकरराम साथ में जाकर की तस्दीक की तो जहाँ पर भी उसने बताया था वहीं पे हमें लाश मिली और 24 घंटे में हमारी टीम ने इसको ट्रेस आउट कर लिया। ट्रेस आउट करके इसमें जो मुलजिमान थे 4 मुलजिमान को हमने दस्तयाब करके गिरफ्तार कर लिया है। 5वां भी आज हमारी टीम गई हुई है, दस्तयाब इसको कर लिया गया है। छोटी सादड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रठाजना पुलिस की ओर से गत 4 जनवरी को पकड़े गए 23 क्विंटल 3 अवैध डोडा चूरा के मामले में संलिप्त आरोपी कमलेश पाटीदार को प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया है। SP अमृता दुहा ने बताया कि पुलिस थाना रठाजना के द्वारा कोलवी सरहद में विनोद पुत्र दिनेश पाटीदार निवासी कोलवी पुलिस थाना रजाठाना के मकान में 23 क्विंटल 3 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा और एक पिकअप को जब्त किया था। पुलिस तस्कर से पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह भारी मात्रा में डोडा चूरा कहां से लाया था और कहां पर सप्लाई किया जाना था। कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा के दौरान झुंझुनू शहर के सेठ मोतीलाल PG कॉलेज सेंटर पर हाथों में मेहंदी लगाकर आने वाली महिला अभ्यर्थियों को पुलिस ने परीक्षा देने से वंचित कर दिया। दरअसल सुबह की पारी में 7 बजे से प्रवेश शुरू हो गया। अभ्यर्थियों की जांच गहने और हाथ पैरों में बंधे धागे खुलवाकर जूते पूरी आस्तीन के कपड़े उतरवाकर भी प्रवेश किया गया। करीब 8 बजे दौसा की रीना मीणा और सबलपुरा सीकर की प्रीतम को यह कहकर रोक दिया गया कि उनके हाथों में मेहंदी लगी है। कुछ देर तक गुहार लगाने पर पुलिसकर्मी नहीं माने तो दोनों अभ्यर्थी वापस लौट गई। इस मामले में जब झुंझुनू DSP शंकर लाल छाबा ने मेहंदी लगाने के कारण महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित करने के मामले में बातचीत की तो उनका कहना है कि दोनों अभ्यर्थियों को किसी अन्य कारण से रोका गया होगा। मकराना के मार्बल खनन क्षेत्र के कालानाड़ा की रेवत डूंगरी रेंज में एक खान में खनन कार्य करते समय मार्बल खान में पत्थर का पापड़ा गिरने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। मार्बल खनन क्षेत्र रेवत डूंगरी की खान संख्या 29 में प्रतिदिन 4 श्रमिक खनन कार्य कर रहे थे, जहां पर दोपहर खान के पचवाड़ की ओर पत्थर खान से अंदर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से मकराना उपखंड के बेसरोली निवासी पप्पू राम नायक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य श्रमिक घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर ही मकराना थानाधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा मय जाब्ते के साथ पहुंचे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला गया और राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित सुरेर स्थित HP पेट्रोल पंप के समीप ट्रक और सवारी ऑटो की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि ट्रक से टेम्पो चकनाचूर हो गया और JCB की सहायता से शवों को बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस के अनुसार मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल है। सभी मृतकों के शवों को राजगढ़ के अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस के अनुसार दुर्घटना इतनी भीषण थी कि टेम्पो ट्रक के अलग हिस्से में बुरी तरह फंस गए, जिसको निकालने के लिए JCB की सहायता लेनी पड़ी। आज सुबह जल्दी करीब 4:30 बजे सूचना मिली कि सुरेर पेट्रोल पंप के पास में एक ट्रक और ऑटो रिक्शा सवारी रिक्शा में आमने सामने की भिड़ंत हुई है। मौके पर पहुंच के देखा टेम्पो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिसमें 4 लोग जो सवार थे उसमें 3 की मौके पर मृत्यु हो गई। एक में जान थी, जिसको तुरंत पुलिस के द्वारा पुलिस की गाड़ी के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जनरल इलाज फिर उसकी भी मौत हो गई। मृतक के अंदर हरिराम सैनी, रजो देवी, डब्लू राम, मीरा देवी, ये चारों एक ही परिवार के थे, राजगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आज इनका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। धौलपुर सर्किट हाउस में बसेड़ी विधायक और अध्यक्ष राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग ने समर्थपुरा और बसेड़ी गैंगसा एसोसिएशन की समस्याओं को लेकर आज गैंगसा एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में गैंगसा एसोसिएशन के द्वारा बताई गई समस्याओं पर गैंगसा एसोसिएशन अध्यक्ष और विधायक बसेड़ी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए TPV।